स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चिल्ड्रन और ये एक पोयम है। इसके राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो इस लेसन की समरी मैंने पिछली वीडियो में समझा दी थी। इस वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ और इन क्वेश्चन आंसर्स के हिंदी में अर्थ भी समझाता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें 1 से 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। आंसर है, व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑल द क्वेश्चंस दैट मेड हिम एंग्शियस एंड कंफ्यूज्ड डिसअपीयर। जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है तब वो सारे प्रश्न जो उसे चिंतित व असमंजस में डालते थे वो गायब हो जाते हैं। मतलब बच्चों को खेलते हुए देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डू द विंडोज़ ओपन। खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं। विंडोज़ ओपन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर द सन राइजेस। खिड़कियाँ पूर्व की ओर खुलती हैं जहाँ से सूर्योदय होता है। What lies in the heart of the children? बच्चों के दिल में क्या है। In the hearts of children there are birds and sunshine. बच्चों के दिल में चिड़िया व सूर्य की रोशनी है। नेक्स्ट है, What does the poet compare with the caresses of the children and their look? कवि बच्चों की दुलार व सूरत की किससे तुलना करता है। द पोएट कंपेयर्स द caresses of the children with the clever plans of contrivings of the adults and their looks with the wisdom of books. कवि बच्चों के दुलार और सूरत की दुलार की तुलना बड़ों की चतुर योजना व उनके चेहरे की अपने किताबों के विवेक से संयम से तुलना करता है। 5th क्वेश्चन है, विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। कविता की कौन सी पंक्तियाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हैं और क्यों। द लाइन्स ऑफ द पोएम दैट आई लाइक द मोस्ट आर, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। I like these lines because it is a truth that the ballads and songs are lifeless, but children are living poems and have life. इसका अर्थ हुआ, जो कविता में जो पोएम जो लाइन दी है, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, ये वाली पंक्तियाँ कवि को बहुत पसंद आई क्योंकि यह सत्य है कि गाने निर्जीव होते हैं मगर बच्चे जीती जागती कविताओं के समान होते हैं और उनमें जान होती है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस हैं इनके उत्तर हमें 3 या 4 वाक्यों में देना है। फर्स्ट है, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड वाई। कवि की परेशानियाँ कब खत्म होती हैं और क्यों। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हेन ही हियर्स द चिल्ड्रन प्लेइंग, दिस इज बिकॉज चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कवि जब बच्चों को खेलते हुए सुनता है तो उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। यह इसीलिए क्योंकि बच्चे खुशी बिखेरते हैं और उसे कवि को अपने परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है।
How does the poet compare his heart with that of children? कवि अपने हृदय की बच्चों से किस प्रकार तुलना करता है? The poet says that in the heart of children there are words and the sunshine, while in his heart is the wind of autumn. It means children's heart is full of joy, while his is full of tensions. कवि कहता है कि बच्चों के हृदय में चिड़िया व सूर्य की रोशनी है, पक्षियों और सूर्य की रोशनी है, जबकि उसके हृदय में पतझड़ की आंधियाँ। इसका तात्पर्य है कि बच्चों के हृदय खुशी से परिपूर्ण हैं व कवि के हृदय में परेशानियाँ व चिंताएं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन बीन कंपेयर्ड टू? डू यू एग्री विद द कंपैरिजन? बच्चों की खुशी की तुलना किससे की गई है? क्या तुम इस तुलना से सहमत हो? The gladness of the children has been compared to the wisdom of books. Yes, I agree with the comparison, as happiness is more valuable than wisdom. बच्चों की खुशी की तुलना पुस्तकों द्वारा प्राप्त विवेक से की गई है। विवेक मतलब संयम। हाँ, और मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि खुशी विवेक से ज़्यादा कीमती है। Why does the poet say that the children are better than all the ballads? कवि यह क्यों कहता है कि बच्चे सभी गीतों से ज़्यादा बेहतर हैं? The poet says that the children are better than all the ballads because ballads are lifeless while children are living poems. कवि कहता है कि बच्चे सभी गीतों से बेहतर हैं क्योंकि गीत तो निर्जीव हैं, जबकि बच्चे जीती जागती कविताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको नोट कर लें और इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की कोशिश करें। और वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले लेसन के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.